यूनिवर्सल सोच के तीसरे एपिसोड में प्रस्तुत है डॉक्टर हंस द्वारा रचित जीव की कहानी का दूसरा अध्याय, जीव ब्रह्म का अभिन्न अंश। जिस प्रकार लहरें और बुदबुदें पानी के अभिन्न अंश हैं, वैसे ही जीव भी ब्रह्म का अभिन्न अंश है। जैसे पानी तो एक ही होता है, किंतु वायु के कारण लहरों और बुदबुदों के रूप में अनेक दिखने लगता है। मनुष्य को भी बुदबुदा ही कहा गया है। कबीर के अनुसार पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा पर भात। बुदबुदे को जरा सी हवा लग गई तो अपने गोल मटोल शरीर को देखकर अहंकार में फूल गया और अपने आप को बुलबुला समझने लगा और पानी को भूल गया। इसी प्रकार जीव को भी तन मन धन की मिथ्या माया मिल गई तो अपने आप को सर्वव्यापी ब्रह्म से अलग समझने लगा और अहंकार के कारण भगवान को भूल गया। अंग अपने अंगी को और अंश अपने अंशी को ही भूलकर जीव बन गया। संत गंगादास ने कहा है, गाओ जो कुछ वेद ने गाया गाना सार, जिसे ब्रह्म आगम कहें सो सागर आधार। सो सागर आधार लहर पर पंच पिछानो, फेन बुदबुदे नाम जुदे होने से जानो। गंगादास कह नाम रूप सब ब्रह्म लखायो, अस्ति भाति प्रिय एक सदा इसके गुण गायो। जैसे बुदबुदे का नाम ही जुदा है, तत्व तो एक पानी ही है, इसी प्रकार जीव भी तत्व से तो ब्रह्म ही है, किंतु नाम से ही अलग है। जैसे शरीर संसार का अंश है, वैसे ही जीव ब्रह्म का अंश है। शरीर और संसार दोनों जड़ हैं तथा जीव चेतन है। चेतन अविनाशी और निर्विकार है, लेकिन तन मन धन यानी जड़ माया से संबंध जोड़ने के कारण अपने आप को नाशवान, जड़ और विकारी समझ बैठा। तन मन धन व्यवहार के लिए हैं, प्यार के लिए नहीं, और भगवान प्यार के लिए है, व्यवहार के लिए नहीं। अवतार वाणी में कहा भी गया है, निरंकार को जो समझो तो हरदम हाजिर नाजिर है। ये ही खलकत का खालिक है, ये कुदरत का कादिर है। शस्त्र इसको काट न सकता, अग्नि इसे जलाए ना। नहीं हवा से सूख सके ये, पानी इसे सिलाए ना। इस अंगी का अंग है तू भी, महाज्योति की ज्योति है। क्रूर कौड़ियों में रल फिरता, तू तो सच्चा मोती है। यही तो तेरा असली घर है, यही तेरा रूप महान। बिन गुरु पूरे कर नहीं सकता, आप कोई इसकी पहचान। इस पर ही विश्वास टिका ले, इसका ही तू ध्यान लगा। कह अवतार गुरु से लख के, तू ही कहता जा। अर्थात हे जीव, तू तो परमात्मा का ही अंश और अंग है। सच्चा मोती होकर तू तन मन धन की कौड़ियों में अपने आप को मिलाकर उनके अहंकार में फंस गया है। सतगुरु की चरण शरण में जाकर ही तुझे असलियत का ज्ञान होगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना के अनुसार ब्रह्म सर्वत्र समान रूप से व्याप्त एक चेतन सत्ता है। फिर इससे अलग कोई भी कैसे हो सकता है? इसलिए कहा भी गया है, जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जान। अर्थात जगत के सभी जड़ चेतन जीव हैं और राममय हैं, राम से अलग नहीं। कबीर के अनुसार एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा। एक राम का सकल पसारा, एक राम इन सबसे न्यारा। यह कौन सा राम है? इसका उत्तर देते हुए कहा गया है, जो राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा।
इसी राम का सकल पसारा, यही राम है सबसे न्यारा। अर्थात राम यानी निरंकार अथवा ब्रह्म तो एक ही है, किंतु अज्ञान के कारण अनेक दिखने लगते हैं। जैसे जिस मकान में चारों तरफ दर्पण लगे हों तो एक के ही अनेक रूप दिखाई देने लगते हैं। जीव भ्रम के कारण ही एकता में अनेकता देखता है। सूरसागर के अनुसार एक ही आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर भ्रम में पड़ गया और अपने ही स्वरूप को मायावी शीशे के मकान के कारण अनेक रूपों में देखने लगा। उन सभी को अपने से अलग, अपने विरोधी मानकर भ्रमित कुत्ते की भांति न केवल भौंकने लगा बल्कि उनके साथ लड़ाई करता करता लहूलुहान हो गया। अज्ञान के कारण जीव की भी यही दशा है। माया का दर्पण इसे भ्रमित कर रहा है। जीव मात्र का स्वरूप चेतन सत्ता मात्र है। यह सत्ता सतरूप, चित रूप और आनंद रूप है। यह सत्ता नित्य निरंतर ज्यों की त्यों निर्विकार असंग रहती है। इस स्वरूप को अर्थात अपने आप को जब मनुष्य भूल जाता है तब उसमें देहाभिमान उत्पन्न हो जाता है, अर्थात वह शरीर को अपना मान लेता है और अपने आप को जीव मानने लगता है। हमारे देखने में दो ही चीजें आती हैं, नाशवान और अविनाशी, अर्थात जड़ और चेतन। इन दोनों का विभाग अलग अलग है। इसी को गीता ने शरीर और शरीरी, क्षर और अक्षर, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ आदि नामों से कहा है। इसी को संतों ने नहीं और है नाम से कहा है। हमारा स्वरूप शरीरी है, चेतन है, अविनाशी है, अक्षर है, क्षेत्रज्ञ है और है रूप है। जो हमारा स्वरूप नहीं वह शरीर है, जड़ है, नाशवान है, क्षर है, क्षेत्र है और नहीं रूप है। जो है रूप है वह नित्य प्राप्त है और जो नहीं रूप है वह मिलता है और बिछुड़ जाता है। मन और धन भी शरीर के साथ है, जीव के साथ नहीं। तन मन धन अनेक जन्मों में हमें मिलते रहते हैं और बिछुड़ते रहते हैं, लेकिन जीवात्मा वही है जो कर्मों के कारण करोड़ों बार भिन्न भिन्न प्रकार की देह धारण कर चुकी है। कर्म से देह और देह से कर्म, यह श्रृंखला अनादिकाल से चल रही है। तन मन धन से लगाव यानी आसक्ति के कारण ही जीव ब्रह्म से अलगाव समझने लगता है और इस अज्ञान के कारण 84 लाख योनियां भोगता है। यानी जीव की सत्ता अज्ञान में है, ज्ञान में नहीं। मानस में कहा गया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तात्पर्य यह है कि हमारा संबंध शरीर संसार के साथ नहीं, प्रत्युत भगवान का अंश होने से हमारा संबंध भगवान के साथ ही है। जीव से खास भूल यह हुई है कि इसने अपने को संसार का और संसार को अपना मान लिया, अर्थात शरीर संसार के साथ अपना संबंध जोड़ लिया। परमात्मा के अंश होने के कारण वास्तव में हम परमात्मा से दूर नहीं और संसार के साथ मिलकर एक नहीं हो सकते। परमात्मा के साथ हमारा संबंध कभी टूट ही नहीं सकता और जड़ शरीर संसार के साथ हमारा संबंध हो ही नहीं सकता। परंतु जिसके साथ हमारा संबंध है उसको तो भुला दिया और जिसके साथ हमारा संबंध नहीं उसको अपना मान लिया। यह जीव से बड़ी भारी गलती हुई है। अगर हम यह मान लें कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं तो संसार हमारा नहीं, यह अपने आप सिद्ध हो जाएगा। अगर हम यह मान लें कि हम संसार के नहीं और संसार हमारा नहीं तो भगवान हमारे हैं, यह सिद्ध हो जाएगा। विचार करें,
क्या जड़ तथा परिवर्तनशील संसार के साथ अविनाशी जीव की एकता हो सकती है? अगर नहीं हो सकती तो इस बात को मानना शुरू कर दें कि संसार के साथ हमारी एकता नहीं, इसके साथ एकता मानना गलती है। अगर संसार के साथ अपनी एकता माने तो केवल हानि ही है, लाभ कोई नहीं। और अगर एकता ना माने तो केवल लाभ ही है, हानि कोई नहीं। इसलिए हानि को तजकर लाभ को ग्रहण कर लें। शरीर अपने साथ नहीं रहेगा। जो चीज अपनी ही नहीं वह अपने साथ कैसे होगी? भगवान अपने हैं तो अपने से दूर कैसे हो जाएंगे? ना तो हम भगवान से दूर हो सकते हैं और न ही भगवान ही हमसे दूर हो सकते हैं। शरीर, पदार्थ, रुपए, जमीन, मकान आदि सबके सब नाशवान हैं। ये हमारे साथ सदा नहीं रह सकते और हम इनके साथ नहीं रह सकते। शरीर चाहे स्थूल हो, चाहे सूक्ष्म हो, चाहे कारण हो, वह सर्वथा प्रकृति का है और हम अच्छे मंदे कैसे ही हो, सर्वथा भगवान के हैं। अगर यह बात सतगुरु की कृपा से समझ में आ जाए तो जीव जीवन मुक्त हो जाएगा। कारण कि नाशवान चीजों को अपना मानकर ही हम बंधे हैं। जिनको अपना माना है उनसे ही बंधे हैं, जिनको अपना नहीं माना उनसे नहीं बंधे। सतगुरु की कृपा से ही हम भगवान को अनुभव करके इनके साथ अपने नित्य संबंध को महसूस कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा मेरा ही सनातन अंश है, परंतु वह प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक के अनुसार जीव केवल भगवान का ही अंश है, इसमें प्रकृति का अंश तनिक भी नहीं। जैसे शरीर में माता और पिता दोनों का अंश मिश्रण होता है, ऐसे जीव में भगवान और प्रकृति के अंश का मिश्रण नहीं, प्रत्युत यह केवल भगवान का ही अंश है। अतः इसका संबंध केवल भगवान के साथ है, प्रकृति के साथ नहीं। प्रकृति से संबंध तो यह खुद जोड़ता है। तन मन धन को अपना मानकर संसार से जुड़ जाता है। प्रकृति के कार्य स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ अपना संबंध मानना ही अनर्थ का कारण है। जीव शरीर को अपनी तरफ खींचता है, अर्थात उसे अपना मानता है, पर जो वास्तव में अपना है उस परमात्मा को अपना मानता ही नहीं। यही जीव की मूल भूल है। हमारा संबंध परमात्मा के साथ है। ममे वांशो जीव लोके, इसलिए हम परमात्मा में ही स्थित हैं। परंतु शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि का संबंध प्रकृति के साथ है, इसलिए वे प्रकृति में ही स्थित हैं। शरीर के साथ हमारा मिलन कभी हुआ ही नहीं, है ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, और परमात्मा से अलग हम कभी हुए ही नहीं, होंगे ही नहीं, हो सकते भी नहीं। सतगुरु से ज्ञान प्राप्त करके ही यह बात भली प्रकार समझ में आती है कि समीप से समीप कोई वस्तु है तो वह परमात्मा है, परंतु शरीर को मैं, मेरा और मेरे लिए मानने के कारण मनुष्य को उल्टा दिखता है। अर्थात शरीर तो समीप दिखता है, परमात्मा दूर। शरीर तो प्राप्त दिखता है, परमात्मा अप्राप्त। यही कारण है कि जीव की बार बार मृत्यु होती है। यह भगवान की नहीं, अपनी ही भूल का परिणाम है। कहा भी गया है, नहीं किसी को मारता, हत्यारा नहीं राम। जीव आप ही मर रहे, कर कर खोटे काम। खोटे काम यही हैं कि चेतन जीव अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा को तो भूल गए, किंतु तन मन धन जो कभी अपने हो ही नहीं सकते, उन जड़ पदार्थों को अपना मानकर भोग संग्रह की कामना से राग द्वेष के कारण संसार में फंस गए
किसी और ने नहीं फंसाया, बल्कि लालच और अज्ञान के कारण जीव स्वयं ही फंसे हैं। सो माया बस भयो गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। तोते और बंदर की भांति जीव लालच में पड़कर स्वयं ही बंधन स्वीकार करता है, अन्यथा जड़ चेतन का कोई संबंध नहीं। गीता के दूसरे अध्याय के 3 श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, सबके देह में यह देही नित्य ही अवध्य है, अर्थात मरता नहीं। इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए, अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। प्राणी मात्र परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। परमात्मा का अंश होने के नाते इसका कभी नाश हुआ ही नहीं, कभी नाश होगा ही नहीं और कभी नाश हो सकता ही नहीं। अविनाशित्व, ज्ञान और आनंद आत्मा या जीव के गुण नहीं, प्रत्युत स्वरूप हैं। गुण तो गुणी से अलग भी हो जाते हैं, किंतु स्वरूप कभी अलग नहीं होता। शरीर केवल कर्म करने का और उसका फल भोगने का उपकरण मात्र है। अतः शरीर का संबंध नाशवान संसार के साथ है, क्योंकि यह संसार का ही अंश है। जीव ब्रह्म का अभिन्न अंश है। अविनाशी सत्ता का जड़ एवं नाशवान शरीर या देह से किंचन मात्र भी कोई संबंध नहीं है। उसे शरीरी या देही कहना वास्तव में उसकी निंदा करने के समान है। उदाहरणार्थ, जिस मनुष्य को कोढ़ है उसे कोढ़ी कहना वास्तव में उसकी निंदा है, क्योंकि कोढ़ उसका स्वरूप नहीं, प्रत्युत आगंतुक दोष है। इसी तरह शरीर उत्पन्न और नष्ट होने वाला है, अंतवंत इमे देहा, पर आत्मा उत्पन्न और नष्ट होने वाली नहीं। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, जब शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर शरीरी कैसे रहेगा। कोढ़ी को तो कोढ़ खराब दिखता है, पर जीव को अज्ञानवश शरीर खराब ना दिखकर उल्टे अच्छा दिखता है। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान ने कृपा पूर्वक अज्ञानी मनुष्यों को समझाने के लिए ही जीवात्मा यानी चेतन तत्व को शरीरी और देही कहा है। वास्तव में जीवात्मा शरीरी अथवा देही नहीं। सद्गुरु की कृपा बिना यह बात जीव की समझ में नहीं आती कि तू शरीर नहीं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी है। एक युवक को यह बात 20 बार बताई गई। फिर उससे पूछा गया कि अब बताओ आप कौन हैं? वह बोला, ईश्वर अंश जीव अविनाशी हूं और सरकारी स्कूल में चपरासी हूं। जब उसे सतगुरु ने समझाया कि चपरासी तू नहीं, तेरा शरीर है, तू तो महाज्योति का अंश है, अपने अंशी को पहचान। जिस ज्योति का अंश है मानव, उस ज्योति को जानो तो, जिसके उपहारों को बरते दाता को पहचानो तो। सतगुरु ने आत्मज्ञान समझाया तो फिर भगवान को कभी नहीं भूलता था। सतगुरु के शब्द में जितनी शक्ति और प्रभाव होता है, उतना अन्य किसी व्यक्ति में नहीं होता। यदि आपको यह विषय वस्तु पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आप अपने विचार या सुझाव